ओके सो ये एग्जांपल मैंने ले लिया, आप स्क्रीन पे देख पा रहे होगे ग्राफ का जो हमने अभी थ्योरी में किया था। ठीक है, तो उसमें एक चीज़ मैंने आपको बताना भूल गया, जो डिस्टेंस होता है या जो लेवल होता है या डेप्थ होता है। फॉर एग्जांपल जो हमारा सपोज करो कि एक करोड़ जो हमारी सोर्स नोड है, यहाँ से हमको ट्रैवर्स करना है BFS या BFS। तो जो हमारी करंट नोड है उसकी जो डिस्टेंस होगी करंट नोड से, यानी कि ऑब्वियसली वो तो जीरो होगी। ठीक है, तो इसका लेवल और डिस्टेंस जीरो है। फिर इसके जो जो कनेक्टेड जो नेबर्स होंगे ना, जैसे 1 और 4, उनकी जो डेप्थ हो गई वो 1 हो गई। ठीक है, फिर इसके जो थर्ड जो सेकंड कनेक्टेड नेबर्स होंगे, यानी कि पहली एज उसके बाद में दूसरी एज, यानी कि 1 से होते हुए 2 पे आ रहा है, तो कितने एज हो गए 1 और 2, तो इसकी जो डेप्थ हो गई वो 2 हो गई। ठीक है, तो कभी कुछ लोग कभी 0 से डेप्थ स्टार्ट कर लेते, कभी कभी 1 से स्टार्ट, वो तो जो क्वेश्चन में दिया हुआ आता है या आपको बताया जाता है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट आप 0 ले लो। ठीक है, तो 3 की जो हो गई वो भी 2 हो गई, क्योंकि यहाँ से 1 और 2 दो से एज आ रही है। ठीक है, ऐसे तो 1, 2 और 3 भी आ रही है। जो हमारा मिनिमम है वो हमारे पास 2 है, जो इसको 3 तक पहुंचने का जो हमारे पास डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस है वो 2 एज है, यानी कि 1 और ये 2। ठीक है, और 5 तक हमारी 3 हो गई। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। तो चलो अब ग्राफ करते हैं। तो सबसे पहले क्लास बना लेते हैं ग्राफ की। ठीक है, ये भी मैं स्पेसिफिक ग्राफ कर रहा हूँ, वैसे तो जेनेरिक ग्राफ भी मेरे पास पड़ा है यहाँ पे, मैंने बनाया खुद नहीं। ठीक है, इधर उधर से छान मार के रिसोर्सेज के। ठीक है, तो अभी फिलहाल हम जेनेरिक स्पेसिफिक ग्राफ करते हैं इंट के लिए, जो भी हमारे पास क्वेश्चन है, इस मतलब इसी को ट्रैवर्स करना है BFS। ठीक है, तो पहले हमने ग्राफ ले लेते हैं, ये हमारे ग्राफ ले लिया। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था कि जो हमारे पास एडजेसेंसी लिस्ट होगी वो हमको हैश मैप में स्टोर करनी है। ठीक है, इंटीजर, जो दूसरा होगा हमारे पास वो लिस्ट ऑफ इंटीजर, जो कि मैंने थ्योरी में आपको बताया था। ठीक है, इसका नाम हम रख देंगे ADJ लिस्ट, यानी कि एडजेसेंसी लिस्ट। उसके बाद में न्यू करके इसी को ही ये तो हमारा हो गया एडजेसेंसी लिस्ट, लेकिन ये अभी ब्लैंक है। ठीक है, तो हम इसमें क्या करते हैं, जो ग्राफ होगा उसमें हम पहले से बता देंगे इसमें कितनी वर्टिसेस होगी, तो जो इसका कंस्ट्रक्चर होगा उसके अंदर हम ले लेते हैं वैसे ये जरूरी नहीं है, लेकिन कई जगह पे आता है हमारे पास गिवन कितनी ग्राफ के अंदर कितनी वर्टिसेस होंगी। ठीक है, नहीं भी आता तो भी उसके लिए हमें बनाने का तरीका, लेकिन अभी हम कर रहे हैं इसमें गिवन आएगा, हम मान के चलते हैं कि हमारे पास गिवन आएगा कि कितनी वर्टिसेस होगी। ठीक है, तो ग्राफ के अंदर मान लो 20 वर्टिसेस है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि पहले इनिशियलाइज कर देंगे हर एक जो हमारे पास एडजेसेंसी, ये जो हैश मैप है इसमें सारी जितनी वर्टिसेस हैं उनको इनिशियलाइज कर देते हैं ब्लैंक लिस्ट से। ठीक है, तो ये मान के चल रहे हैं कि हमारे जो वर्टिसेस है वो गिवन आएगा क्वेश्चन के अंदर वैसा है कि 1 से स्टार्ट हो रही है, और जितनी मान लो 5 वर्टिसेस तो 1 2 3 4 5 है। ठीक है, अगर 0 से स्टार्ट होगी तो गिवन आएगा 0 से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, तो एक फॉर लूप लगाते हैं, int i इक्वल्स टू 1 से स्टार्ट हो रहा है, i स्मॉलर देन इक्वल्स टू 5। ठीक है, i प्लस प्लस। ठीक है, सो ये तो हो गया हमारे, तो ये फॉर लूप है, इसके अंदर हम अब जो हमारा एडजेसेंसी लिस्ट है उसके अंदर हमको ऐड करना है तो हमारा नोड है करंट, जैसे 1 2 3 4 5 करंट नोड या वर्टिसेस कुछ भी बोलो। ठीक है, उसमें हमको नया एक खाली, शुरुआत में जब भी वो बनेगी एडजेसेंसी उसमें ब्लैंक होगी, सॉरी लिस्ट में होगा यहाँ पे। वो लिस्ट मैंने आपको बताया था एक एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन अलग तरीके से होती है, जैसे अभी हम यूज करने वाले हैं जो लिंक्ड लिस्ट, ये जो हमारे पास जो होगा क्या बोलते हैं लिस्ट, उसकी हमने इम्प्लीमेंटेशन लिया लिंक लिस्ट। इस तरीके से अलग अलग लिस्ट इम्प्लीमेंटेशन होती है। ठीक है, तो हम अभी जो करंट ले रहे हैं वो लिंक लिस्ट ले रहे हैं। ठीक है, वैसे एरे लिस्ट भी हो सकती है या और भी जो होती है इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, तो ग्राफ जो हमारा है वो इनिशियलाइज हो जाएगा, सॉरी एडजेसेंसी लिस्ट है वो इनिशियलाइज हो जाएगी पर्टिकुलर की वैल्यू पेयर में, जो की होगी वो आई हो गया और वैल्यू होगी वो अभी करंटली जब इनिशियलाइज होगा ग्राफ तो 0 होगी। तो इनिशियली अभी 0 है, तो अब इसमें बढ़ने के लिए हमको क्या चाहिएगा, हाँ हमको चाहिएगा एक फंक्शन जिसका नाम होगा पब्लिक
void add edge, ठीक है। ऐड एज को ऐड करने के लिए फंक्शन चाहिए ना, तो ऐड एज करने के लिए देखो वैसे तो अभी हम मान के चल रहे हैं कि हमारा ग्राफ है वो बाई डायरेक्शनल है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे है, ठीक है। तो जब बाई डायरेक्शनल मान के चल रहे हैं तो हमारे पास, ठीक है, तो नॉन बाई डायरेक्शनल ग्राफ के लिए मैं आपको दे दूंगा कोड, आप कमेंट कर देना अगर आपको चाहिए तो मैं आपको दे दूंगा। फिलहाल अभी हम इसके लिए कर रहे हैं तो एक बार इसको मान के चल रहे हैं बाई डायरेक्शनल है, तो हम जब बाई डायरेक्शनल ग्राफ तो इनपुट हमको क्या चाहिएगा, दो नोड चाहिए, यानी कि एक हमने स्मॉल वी मान लिया, ये अभी करंटली इंट की है, और दूसरी हमारे पास जो नोड है वो यू मान लिया, ठीक है, कुछ भी मान सकते हो, ए बी वी और यू, ठीक है, तो ज्यादातर वी और यू मानते तो मैं यू, ठीक है। अब हमारे पास जो हमको बोला गया है कि एड लिस्ट फंक्शन से वी और यू को हमको स्टोर करना है एज ए, इनका रिलेशनशिप शो करना है, यानी कि ये दोनों एक एज से जुड़े हुए हैं, स्टोर करना है। तो हम क्या करेंगे, तो जो हमारे पास पहली नोड होगी, ठीक है, उस दोनों में हमको ऐड करना पड़ेगा क्योंकि ये बाई डायरेक्शनल है ना। तो हमारे पास जो एडजेंसी लिस्ट होगी, ठीक है, उसके अंदर हम क्या करेंगे, उसमें से जो हमारा एडीजे सॉरी, उसमें से हमारी जो वैल्यू है उसको, उसके जो अंदर हमारे पास जो लिस्ट है ना, जो पर्टिकुलर वर्टिस है वी, उसके अंदर जो हमारी लिस्ट है, जैसे कि मैंने आपको ड्रॉ करके भी बताया था थ्योरी के अंदर, उसके अंदर हमको क्या करना है, ठीक है, उसके अंदर हमको करना है ऐड यू को, ठीक है। सिमिलरली ये बाई डायरेक्शनल है, इसका मतलब उल्टा भी होगा, यानी कि इसका उल्टा भी होगा, यू के अंदर को हमको वी जो उसकी यू की जो कॉरस्पॉन्डिंग एडजेसेंसी लिस्ट है हैश मैप के अंदर, उसमें भी हमको वी को ऐड करना पड़ेगा, जैसे हमने वी के कॉरस्पॉन्डिंग एडजेसेंसी लिस्ट है यू के अंदर, उसको मैं ऐड किया है, ठीक है, ठीक है। तो ये तो हो गया ऐड होने का, अब ये उसके अंदर ऐड हो गए, ठीक है। अब हमको आते हैं मेन अपने बस, ठीक है। तो अब हम इसमें आते हैं कि BFS करो, BFS करने के लिए इनिशियल अपने को नोड चाहिए, सोर्स कहाँ से स्टार्ट करना है, ठीक है। जैसे इस ग्राफ में हम 0 से कर सकते हैं, 1 से कर सकते हैं, 1 के लिए 4 के लिए, जो मैंने अभी थ्योरी में बताया वो 0 के लिए बताया, वैसे किसी नोड के लिए मान्य है। तो हमारे पास जो नोड ले लेते हैं, ठीक है। अब इस नोड के लिए हमको BFS करना है। BFS का मैंने आपको बताया कि हमको क्या चाहिएगा BFS के लिए, एक तो हमको क्यू चाहिएगा, ठीक है, तो हम क्यू ले लेते हैं, क्यू यू यू क्यू किस टाइप का चाहिए, इंटीजर टाइप का चाहिए, ठीक है, और उसका नाम क्या रखें, क्यू रख लेते हैं, ठीक है, और उसकी इम्प्लीमेंटेशन किस तरह कर रहे हैं, क्यू, फिर एक एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप है, इसकी इम्प्लीमेंटेशन लिंक लिस्ट के थ्रू अभी हम यूज ले रहे हैं, बाकी और भी तरीके से ले सकते हैं, ठीक है। तो इस पर मैं अभी डालूंगा नहीं, आप सर्च कर लेना कि क्यू क्या है, क्यू एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप क्या होता है, वो आपको पता ही होगा, मोस्टली आप लोगों को पता ही होगा, ठीक है। क्यू हमने ले लिया, उसके बाद में हम लेंगे एक हैश सेट, इसलिए लेंगे हैश सेट विजिटेड स्टोर करने के लिए, विजिटेड जो नोड है उसको स्टोर करने के लिए, ठीक है। ये भी किस तरीके का होगा, जिस तरह का हमारा नोड है, नोड किस तरीके का इंटीजर रहेगा, ठीक है। तो इसका हम क्या नाम निकलते हैं, विजिटेड, ठीक है। तो इसको हमने ले लिया, इसमें भी न्यू, जब भी मैं भी ये बना रहा हूँ उसमें मैं बहुत सारी गलतियां कर रहा हूँ या नहीं भी कर रहा हूँ, लेकिन अगर कर रहा हूँ तो आपके लिए अच्छी बात है, तो आपको भी सीखने को मिलेगा कि हम जब भी एक्चुअल में प्रैक्टिस कर रहे हैं, हाथ हाथ कोड कर रहे हैं, तो कितनी प्रॉब्लम आती है, कितनी मतलब एरर्स आती है, ठीक है। ऐसे तो मैं सीधा कोड बनाया आपको दिखा सकता था, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि आप मेरे साथ वॉक थ्रू करें तो आगे आपके दिमाग में ये जाएगा कि हाँ ये ऐसे से हो रहा है, ये ऐसे से हो रहा है। तो हमने क्यू और हैश सेट ले लिया, ठीक है, विजिटेड एरे सॉरी विजिटेड हमारे पास हैश सेट और क्यू हमारे क्यू टाइप की है। अब हमको क्या करना है कि जो हमारा पहला एलिमेंट है, यानी कि जो नोड है जहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं, उसको तो हमको पहले से ही ट्रेवर्स कर देना है, ठीक है, उसको तो हमको पहले से ही प्रिंट कर देना है। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, ठीक है, इस नोड को प्रिंट कर दो, कर दिया। अब उसको क्या करो, विजिट, जब हमने इसको विजिट कर लिया तो इसको विजिट में डाल दो, विजिट में ऐड में डाल दो, ठीक है।
सॉरी, इसको प्रिंट अभी नहीं करना, प्रिंट इसको सिर्फ विजिटेड में डालना है। विजिटेड में डाल दो क्यू को, सॉरी नोड को। अब हम क्या करना है, हमने इसको विजिटेड में डाल दिया। अब हमको क्या करना है, जो हमारी क्यू है उसका यूज लेना है। ठीक है, क्यू का क्या है कि जब तक वो खाली नहीं है, जब तक क्यू खाली नहीं हो जाती तो हमको ये वाइल लूप चलाना है। ठीक है, क्यू इज एम्प्टी। ठीक है, और आगे मैंने लगा दिया नॉट एम्प्टी, यानी कि जब तक खाली नहीं हो जाती क्यू हमको इसको चलाना है। तो जब तक खाली नहीं हो जाती हमको क्या करना है, एक क्यू में से फ्रंट में से एलिमेंट लेना है। तो क्यू हमें शुरुआत में हमने क्यू के अंदर हमको ये डालना है, सॉरी ये मैंने यहाँ पे डाला नहीं, क्यू के अंदर हमको डालना है ये अपना जो नोड है, पहला नोड हमको क्यू के अंदर डालना है और उसको विजिटेड मार्क कर देना है। ठीक है, इतना कर दिया। उसके बाद में हमको जब क्यू भरी हुई है, इसका मतलब वाइल लूप चलेगा। ठीक है, ये जब तक चलेगा तब तक हमारी एल्गोरिथम चलेगी। ठीक है, तो वाइल लूप जब तक हमको क्या करना है, पहले से क्यू में से जो पहला एलिमेंट है उसको पॉप करना है, सॉरी फ्रंट में से पॉप करना है और उसकी वैल्यू लेनी है। इसके लिए फंक्शन होता है क्यू के अंदर पोल नाम से। ठीक है, तो int कुछ भी ले लेते हैं, n ले लेते हैं। ठीक है, और इसके अंदर हम डाल लेते हैं अपना q डॉट पोल। ठीक है, q डॉट पोल डाल दिया। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, ये इसके अंदर वैल्यू आ गई और वहां से वो निकल गया। ठीक है, अब इसको हम कर देंगे प्रिंट कर देंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, किसको करेंगे, n को। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट एलिमेंट है वो प्रिंट हो गया, सोर्स नोड। अब फिर हम क्या करेंगे, फिर एक फॉर लूप चलाएंगे, जब तक इसकी एडजेसेंसी लिस्ट यानी कि इसके जो नेबर्स हैं इसके कॉरस्पॉन्डिंग, इस नोड की कॉरस्पॉन्डिंग जो एडजेसेंसी लिस्ट है यानी कि जो इसके नेबर्स हैं वो सारे जब तक प्रिंट नहीं हो जाते हैं, यानी कि सॉरी जब तक वो क्यू के अंदर नहीं डाल देते हैं, हमको ये फॉर लूप चलाना है। ठीक है, तो इसके नोड्स कैसे निकालेंगे, तो उनका टाइप क्या होगा। ठीक है, नेबर्स नाम रख देते हैं, एनी स्पेलिंग गलत हो तो इग्नोर करना। ठीक है, ये फॉर लूप है, इसके नेबर्स कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो एडजेसेंसी लिस्ट लेंगे, सॉरी एडजेसेंसी लिस्ट लेंगे जो कि एक हैश मैप है। ठीक है, तो नाम थोड़ा सा ऐसा है, चलता कुछ नहीं। एडजेसेंसी लिस्ट एक हैश मैप है। ठीक है, इसके अंदर क्या है, जो एक एलिमेंट है जैसे ये करंट एलिमेंट है उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो एडजेसेंसी लिस्ट है वो स्टोर है। ठीक है, तो जो हमारा करंट एलिमेंट क्या है, n है, इससे क्या होगा, इट्स गेट मेथड से क्या होगा कि सारी जितनी भी वो जो लिस्ट है इसकी वो आ जाएगी और उसके सारे एलिमेंट है वो फॉर लूप के अंदर चल जाएंगे। ठीक है, उसके नेबर्स हैं, जो नेबर्स हैं उनको क्या करना है, हमको सिर्फ है ना उसके अंदर डालना है क्यू के अंदर, क्यू डॉट एड नेबर। ठीक है, नेबर के अंदर डाल दिया। ठीक है, और नेबर के अंदर डालने के बाद में उनको विजिटेड भी मार्क करना है। जब भी हम डालते हैं नेबर के अंदर तो विजिटेड भी मार्क कर देंगे। तो ये हमारा यहाँ पे पड़ा है, इसको जस्ट, और यहाँ पे हमको क्या करना है, नेबर डालना है। ठीक है, तो ये लूप चलता रहेगा जब तक उसके नेबर चलते रहेंगे और वो ऑटोमेटिकली प्रिंट भी होता रहेगा जो इसके नेबर्स हैं। ठीक है, ये क्यू चलता रहेगा। ठीक है, तो इसके नेबर्स में डल गए, फिर अगला चलेगा, फिर क्यू में से पहला एलिमेंट आएगा उसमें से ये प्रिंट होगा, फिर उसके कॉरस्पॉन्डिंग। ठीक है, अभी हम यहाँ पे एक चीज मिस कर गए, क्या, जो ये लूप चलेगा ना वो ऐसा नहीं करना है। मैंने बोला ना कि जब कोड करते हैं तो गलती होती है। इफ जो नेबर है, ठीक है, वो सॉरी इफ जो विजिटेड है उसके अंदर जो मतलब उसके अंदर नेबर कंटेन्स करता है, यानी इसका मतलब होता है, इसका फंक्शन का कंटेन्स का मतलब होता है कि वो इसके अंदर है या नहीं है, यानी कि विजिटेड में है नहीं है। तो अगर नेबर विजिटेड में नहीं होगा ना तभी हमको उसका अपनी क्यू के अंदर ऐड करना है और फिर उसको विजिटेड मार्क कर देना है ताकि वो अगली बार विजिट नहीं हो। ठीक है, ये हम भूल गए थे इफ कंडीशन, ये देखो मैंने बोला ना लिखते समय हमेशा करते आते हैं, तो ये आप याद रखना, जब भी आप टाइप करो अपने हाथ से टाइप करना, ये कोड बिना देखे, और जितनी बार गलती हो फिर उतनी बार फिर चेक करना। ठीक है,
तो ये हो गया। तो एक बार भी अभी मैं कुछ कहने से तो ये पूरा सही है या नहीं, उसके पहले पहले चला के देखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये BFS का मेरे सबसे कोड हो गया है। ठीक है, तो हमने पहले क्यू लिया, क्यू के अंदर क्यू लिया और हैश विजिटेड लिया। ठीक है, विजिटेड में क्यू को पहले जो एलिमेंट उसको डाल दिया, फिर जब तक कि क्यू खाली नहीं हो गया हमको पहला एलिमेंट में से निकाला, फ्रंट में से उसको प्रिंट किया, उसके नेबर्स में डाले जो कि विजिटेड नहीं है। ठीक है, नॉट विजिटेड, और उनको भी हमने विजिटेड में डाला, उनको विजिट करके और उसके क्यू के अंदर डाला। ठीक है, तो ये हो गया हमारा BFS। सो अब इसको एक बार ट्राई करके देखते हैं। ठीक है, तो हमारा ये मेन मेथड है। तो उसके लिए पहले हमको क्या करना पड़ेगा, जब भी क्लास यूज करनी होती है तो उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। तो ग्राफ जी इक्वल्स न्यू ग्राफ। ठीक है, और यहाँ पे एलिमेंट बताने हमको, क्योंकि हमने कंस्ट्रक्टर बनाया है, इसमें कितने वर्टिसेस है यानी कि कितने नोड्स हैं, यानी कि 1 2 3 4 5 6। सो 1 2 3 4 5 6 6 नोड्स हैं। ठीक है, तो 6 हमने इसमें इंसर्ट कर दिया। ठीक है, तो अब हमको क्या करना है, इस ग्राफ के ऊपर हमको चलाना है BFS। ठीक है, और हमको इनिशियल वैल्यू यानी कि कहाँ से स्टार्ट करना है, 0 से स्टार्ट करना है। ठीक है, तो अब एक फिंगर्स क्रॉस करते हैं, इसको चला के देखते हैं क्या होता है, ये चलता है या नहीं, एरर आएगी या नहीं आएगी। ठीक है, तो ये एरर आ चुकी है और ये आ रही है लाइन नंबर 39 पे, इलीगल स्टार्ट ऑफ एक्सप्रेशन। ठीक है, 38 पे पब्लिक वॉइड, 38 पे तो नहीं आनी चाहिए। ठीक है, ये जो फॉर लूप है ये यहाँ पे बंद नहीं हुआ हुआ, इसलिए ये यहाँ पे एरर दे रहा है। ये बहुत बार होता है, ऐसे टाइप कर देना। फिर से एरर आ रहा है 65 पे, 65। तो हमारा ये पब्लिक स्टैटिक क्लास यहाँ पे है। ठीक है, ये जो हमारी ग्राफ है, ये हमारा ग्राफ का ये हो गया, ये इसका है, ये इसका क्लोजिंग है, ये इसका क्लोजिंग है, ये इसका कौन सा है, इसका ये है, इसका ये है, इसका ये है, ये किसका है फिर, ये लगता है एक्स्ट्रा है। कूल। ये हमारी मेन क्लास, ये हमारी मेन क्लास, इसके अंदर हमने रखी है अपनी दूसरी क्लास। ठीक है, एक बार इसको रन कर देखते हैं एरर क्या है। सो पुट आई न्यू ग्राफ नॉन स्टैटिक वेरिएबल, ये स्टैटिक और नॉन स्टैटिक। ठीक है, इसको नॉन स्टैटिक बनाना पड़ेगा। इसको हम निकाल देते हैं बाहर, इस ग्राफ को इस क्लास से बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, अब कोई दूसरी एरर आ रही है, BFS जावा नल पॉइंटर 57 24 57। ओके हम सबसे बड़ी गड़बड़ क्या की बताओ, हमने एज तो उसके अंदर जोड़ी ही नहीं, उससे पहले ही हमने तो उसके अंदर ऐड एज तो हमने की नहीं। तो हमारे पास कितनी एज है टोटल, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो एक बार 7 एज ले लेते हैं, 2 3 4 5 6 7। ठीक है,
एज बताओ फटाफट। तो पहले है 0 1 के बीच में, 0 4 के बीच में, 0 1 0 4 1 2 1 2 और 2 4 के बीच में, 0 1 0 4 1 2 2 4 4 3 2 3 2 3 4 3 3 5। ठीक है, अब इसको रन करके देखते हैं। एड एज नल पॉइंटर 51 24। मैंने बोला था ना कि आप एडिटर लिस्ट, ओके हमने इसका नाम तो यहाँ पे सही दिया है, एडिटर लिस्ट, इसको हमने यहाँ पे रखा है। ठीक है, नल पॉइंटर एरर किस लिए आ रहा है? 24, व्हाट इज 24? सो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये पहले से उसके अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, सो ओके, सो देखो ये गड़बड़ यहाँ पे है। ठीक है, ये गड़बड़ यहाँ पे है, इसको हमको 0 से स्टार्ट करना है। ये हमने को यहाँ से 5 हटाना है और ये V करना है। ठीक है, तो इसके अंदर कितनी हो जाएगी एज? 0 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 और इसको हमको इक्वल हटाना पड़ेगा, क्योंकि अगर 5 हम 6 इनपुट दे रहे हैं, हमको 6 एजेस चाहिए, 0 से स्टार्ट हो रही है, तो हमको यहाँ पे इसको ये इनपुट देना पड़ेगा। कूल, तो अब आप देख सकते हो कि 0 1 4 2 3 और 5। ठीक है, जो कि हमने शायद उसमें ट्रैवर्स किया था वही है, सिमिलर है। तो 0 1 4 2 3 5। ठीक है, तो पहले ये, फिर ये, फिर ये और फिर 5। एक बार फिर से चेक करते हैं, 0 1 4 2 3 5, 0 1 4 2 3 5। तो ये तो हो गया हमारा BFS। ठीक है,